दोस्तों नेपाल के बच्चों ने घंटा बजा दिया मलेशिया का भी बजा दिया। पहले सऊदी अरेबिया को शिकस्त दी, उसके बाद जो है ना वो हांगकांग को शिकस्त दी, अब उसके बाद मलेशिया को शिकस्त दी है और मलेशिया को इबरतनाक शिकस्त दी है, इबरतनाक शिकस्त दी है और कुत्ते की तरह मारा है, कुत्ते की तरह जलील करके मारा है। और इसको कहते हैं नेपाल। कुछ मेरे चमचे यहां से निकल कर बोलते हैं, वो जो हिटर्स हैं वो कहते हो नहीं जी वो मैच तो जीत जाती, हर टीम जीतती है, ये छोटी टीम है, छोटी है। और भाई साहब मैच जीत किस तरह से रहा है, नेपाल मैच कैसे जीत रहा है ये मुझे बताओ ना। जीत जीत तो हर कोई जाता है, ठीक है जीत जाता है, लेकिन नेपाल जीता कैसे है। ओ भाई साहब 51 पर ऑल आउट, 51 पर ऑल आउट करके फिर उसके जवाब में भाई साहब 7 ओवर में मैच चेस जो है ना वो टारगेट चेस कर लिया, 7 ओवर में। वो भाई साहब 50 पर ऑल आउट। ये क्या है, ये क्या है, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है। और एसोसिएट नेशन में अगर मैं आपको बताऊं को भाई साहब सबको रगड़ा दिया हुआ है नेपाल ने, सबको, जिसको कहते हैं ना थैले लगाना, वो थैले लगाया हुआ है सबको सबको। और भाई साहब किसी की पकड़ में नेपाल नहीं आ रहा। ये जो नेपाल के अंडर 19 के बच्चे हैं, ये सब जितने भी मेरे नेपाली यार इनको सपोर्ट करो यार, आई रिक्वेस्ट के इनको सपोर्ट करो। इनकी परफॉर्मेंस एक होता है कि एक मैच में देखे कंटिन्यूसली हर मैच में कोई नया परफॉर्मर निकल रहा है। आज जो बैटिंग जो बॉलिंग की है भाई साहब जो है ना वो नीतीश पटेल ने 4 विकेट्स आज ली हैं, 4 विकेट्स ली हैं। उसके साथ भाई साहब चंदन ने जो है ना चंदन राम ने 3 विकेट्स लिए हैं और 17 रन दिया है। और 4 विकेट्स नीतीश जो है ना वो पटेल ने ली है, 24 रन देकर 4 विकेट उसने लिए हैं, 7 इन्होंने आउट कर दिए। और भाई साहब ये क्या है, ये तुक्का नहीं होता। और नेपाल सेमीफाइनल, भाई साहब सेमीफाइनल ठोक दिया मलेशिया को, उसके बाद फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है। ना सिर्फ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है बल्कि एशिया कप के लिए क्वालिफाई कर चुका है नेपाल, एशिया कप के लिए क्वालिफाई कर चुका है। भाई साहब एशिया कप अंडर 19 एशिया कप 2025 के लिए नेपाल की टीम, नेपाल के बच्चे, अंडर 19 के बच्चे क्वालिफाई कर चुके हैं। ये 10वीं बार हुआ है, 10वीं बार कंसेक्यूटिव नेपाल जो है ना वो वर्ल्ड कप के लिए, सॉरी एशिया कप के लिए क्वालिफाई करता आ रहा है। और नेपाल के बच्चे आउट क्लास कर रहे हैं, आउट क्लास किस्म की जो है ना वो उनकी तरफ से परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। तो ये तुक्का नहीं हो सकता, ये तुक्का नहीं हो सकता, ये नेपाल का रियल टैलेंट है, ये उन लोगों की मेहनत है, ये उन लोगों का एग्रेशन है, ये उन लोगों की अपनी कंट्री के साथ लॉयल्टी है। और आईसीसी को वो बार बार, एसीसी को वो बार बार बता रहे हैं कि हमारे ऊपर आपकी जो नजरें उसको आप जमाना होगा। आपने आपने हर ख्वाब को हकीकत में बदला है। नेपाल के बच्चों ने, नेपाल की जो टीम है मौजूदा, भाई साहब 1 से 2-3 कमजोरियां मुझे दिख रही है, लेकिन ये जो बच्चे हैं ना, ये भाई साहब जल्द से जल्द जब आएंगे, जब एंट्री मारेंगे, हम इनको मरवाएंगे। देखें सोशल मीडिया सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है आवाज उठाने के लिए, और आवाज कोई भी बंदा दबा नहीं सकता, और नेपालियों की आवाज कोई नहीं दबा सकता। आपने देखा होगा नेपाली किस तरह से लड़ते हुए आ रहे हैं, हर तरह से, क्या जितने भी मामला थे वो हर तरह के साथ भाई साहब वो निकलते, वो लोग बाहर निकलते हैं, वो नहीं देखते किसी को भी। और जिस तरह से नेपाल के बच्चों ने परफॉर्मेंस दी है एसीसी प्रीमियर कप में, अंडर 19 प्रीमियर कप में, भाई साहब आउट क्लास किया है, चारू हाने चित किए हैं। हर टीम को सिर्फ शिकस्त नहीं दी, सिर्फ मरोड़ा नहीं बल्कि मरोड़ कर घसीटा है, जिसको कहने ना सारी जबान में लंबिया पाया है, लंबिया पाया है। इस तर्ज की क्रिकेट मुझे कोई और एसोसिएट टीम अगर खेलती हुई खेल रही है तो मुझे बता दो, वो कमेंट्स में मुझे बता दो ना। जो हिटर्स हैं वो मुझे बताएं गरगट की तरह निकलकर बातें बीच बीच में से कोई करते हैं। भाई साहब ये नेपालियंस हैं, ये नेपालियंस हैं, और ये इनको पता है कि हमने क्या करना है। और यार दूसरी टीमों को ये वन साइडेड, यार वन साइडेड क्या बात बोलूं मैं, क्या बात बोलूं, ये क्या गेम हो रही है। 50 पर मलेशिया को ऑल आउट, 50 पर मलेशिया को ऑल आउट करते हैं, 3-3 4-4 विकेट्स ले रहे हैं। उसके बाद भाई साहब 7 ओवर में फेंटा मार के बाहर। ये होती है क्रिकेट, ऐसी क्रिकेट होती है। और ये बच्चे बहुत जल्द नेपाल की मैन टीम में, नेपाल की मैन टीम में आ रहे हैं। और जब ये नेपाल की मैन टीम में आएंगे, बेंच स्ट्रेंथ पर बैठे होंगे एज अ बैकअप, तो नेपाल की टीम से परफॉर्मेंस आएंगी, बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस आएंगी। अगर ये बच्चे जाकर बेंच पर भी इनको बिठा देना कि भाई साहब आपके पीछे बच्चे तैयार हैं, आपके पीछे रिप्लेसमेंट तैयार है, तो रोहित पटेल भी रन करेगा, रोहित पटेल भी इंटेंट वाले रन करेगा, और जो आउट ऑफ फॉर्म है वो भी फॉर्म में आ जाएंगे। मैंने दुनिया की हर क्रिकेट को, मतलब कि मैंने उनको बड़ी बारीक बीनी के साथ देखा है,
जो टीमें ऊपर गई हैं उनका यही रीजन है, उनकी यही रीजन है कि भाई साहब अपनी बेंच स्ट्रेंथ को, अपनी बेंच स्ट्रेंथ है उस पर वर्क करो, ग्रास रूट लेवल पर वर्क करो। जब आपके पास रिप्लेसमेंट होगी तो आपकी टीम से परफॉर्मेंसेस आएंगी आएंगी। और ये बच्चे मैंने इनको देखा यार, हर मैच में एक नया टॉप परफॉर्मर निकल कर सामने आ रहा है। हर मैच में वो अशोक दामी है, मतलब जितने भी हैं, मतलब हर मैच में कोई बॉलर, कोई बैटर, कोई ऑलराउंडर सामने आ रहा है। तो ये बड़ा एक पॉजिटिव मैसेज है नेपाल के लिए, बड़ा पॉजिटिव साइन है नेपाल टीम के लिए, एनकेन बोर्ड के लिए कि भाई साहब नेपाल की अंडर 19 टीम एशिया कप खेलेगी, एशिया कप खेलेगी भाई साहब। वहां पर भी आप देख लें नेपाल की अंडर 16 टीम में आपको पता है कैसा परफॉर्म किया है। तो ये कौन लोग हैं जो कहते हैं नेपाल में टैलेंट नहीं है, टैलेंट कम है, जो लड़के हैं वो ठीक है लेकिन टैलेंट की कमी है, नीचे से ग्रास रूट से कोई उठ नहीं रहा। तो ये कौन है, ये अबू है आपके। भाई साहब ऐसी की तैसी कर दी उन्होंने, सबकी ऐसी की तैसी। अंडर 16 के बच्चे आ रहे हैं, वो रन कर रहे हैं, तबाही किस्म की क्रिकेट खेल रहे हैं, आउट क्लास कर रहे हैं, सबको हैरान कर रहे हैं। वो कंट्री जिनके पास बहुत बड़ा पैसा है, पैसे वाली कंट्री, लेकिन भाई साहब उनकी चड्डियां गीली कर दी इन्होंने, नेपाल ने। तो यहां से आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि नेपाल कोई छोटी साइड नहीं है, नेपाल कोई छोटी टीम नहीं है। अब ये छोटी छोटी कहने वाले अब लाइन पकड़े, अब सीधे लाइन में खड़े हो जाएं, सबकी बारी आस्ता आस्ता आएगी और सबको पता लगेगा कि नेपाल टीम अब छोटी टीम नहीं रही, अब छोटी टीम नहीं रही। भाई साहब क्रिकेट दिल से खेली जाती है, अपने 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 वतन के साथ, अपनी कंट्री के साथ आप अगर दिल से सच्चे और लॉयल हो ना, तो भाई साहब परफॉर्मेंस खुद निकलकर सामने आती है। और ये नेपाली जान लगाते हैं, जान लिखाते हैं ग्राउंड में जाकर, अपना 100% देते हैं। और भाई साहब लड़ना कोई नेपालियों से सीखे, लड़ना कोई नेपालियों से सीखे। और जिस तर्ज की क्रिकेट वो खेल कर गए, जिस तर्ज की क्रिकेट इन बच्चों ने खेली है एसीसी प्रीमियर अंडर 19 कप में फाइनल में पहुंच चुके हैं। और आप अब भाई साहब एशिया कप के लिए क्वालिफाई भी इन्होंने कर दिया है, एशिया कप के लिए क्वालिफाई कर दिया है। और सबकी जो सब कहते थे ना, उनके मुंह अब बंद हो गए कि नेपाल के जो ग्रास रूट लेवल है, नेपाल का जो पीछे है, वो भाई साहब स्टक हुआ है, वहां से कोई टैलेंट नहीं निकल रहा। तो ये टैलेंट नहीं तो और क्या है मुझे बताओ, ये टैलेंट नहीं तो क्या है। ये तुक्का नहीं हो सकता, हर टीम को शिकस्त नहीं देते, बल्कि शिकस्त ऐसी देते हैं कि वन साइडेड मैच, टोटली वन साइडेड मैच। तो इससे यहां पर लग रहा है कि नेपाल की टक्कर का कोई नहीं है, नेपाल की टक्कर का कोई नहीं है। भाई साहब एसोसिएट टीमों में लोग डोमिनेट कर गए, और डोमिनेट करके नेपाल इंशाल्लाह वो जल्द अज जल्द वो दिन करीब है कि नेपाल की बेंच स्ट्रेंथ मजबूत होगी और नेपाल को टेस्ट स्टेटस भी मिलने वाला है। और इंशाल्लाह बड़ी बड़ी टीमों को मंजी ठोकेंगे, ये बड़ी बड़ी टीमों की मंजी ठोकेंगे। भाई साहब आपने सपोर्ट करना है नेपाल को, नेपाल के बच्चों के लिए। और दोस्तों दिल खुश कर दिया है, लव यू हो गया यार नेपाली दोस्तों, नेपाल कंट्री और नेपाल के जो बच्चे हैं। भाई साहब आप आ रहे हैं, अब आपकी एंट्री है भाई साहब, अब दुनिया देखेगी, सिर्फ अब दुनिया ने देखना है। लेकिन मेरी बात पर गौर करना है, कैन बोर्ड्स एंड जितने भी नेपाली लोग हैं, दोस्त हैं, भाई साहब छोटे यंग टैलेंट को मौके दिए जाएं, इनके लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए, इनके लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए। इन बच्चों पर गहरी नजर रखनी होगी आपको, इनके सर पर आपने हाथ रखना है और इनको बोर्ड में, आप देखिए इनको अब इनको बेंच पर बिठाना है, बेंच पर इनको बिठाना है भाई साहब, ड्रेसिंग रूम शेयर करवानी है आपने, इसको ऑस्ट्रेलिया के टूर्स करवाने हैं, मतलब छोटे छोटे क्लब्स के टूर करवाने हैं। और जब ये टीम आपकी जो बच्चे ये अंडर 19 के बच्चे बहुत जल्द एंट्री मारेंगे आपकी मैन टीम में, और मैन टीम में भाई साहब आपके पास जो 11-11 बेंच स्ट्रेंथ बैठी होगी ना, तो भाई साहब अगले से भी परफॉर्मेंस आएगी, जो परफॉर्म नहीं करता बाहर दूसरा आ जाए पीछे। इस तरह की बेंच स्ट्रेंथ है बनाएं, तो भाई साहब नेपाल को कोई भी बंदा नहीं रोक सकता इस दुनिया में डोमिनेट करने के लिए। बाकी दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है, आपने कमेंट्स की सूरत में जरूर बताना है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल भी रखिएगा। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।